अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रॉपर्टी पे अब कौन से टैक्सेस लागू होने जा रहे हैं और क्या इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है, यह है मेरा मौजू और मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। प्रॉपर्टी की सूरत हाल इस वक्त जिस तरह चली आ रही है तो आप सब जानते हैं, और अब टैक्सेस कौन से होंगे ये और उसके बाद क्या असरात होंगे। वैसे आप अगर गौर करें तो हमारी जो वीडियोज़ हैं, यानी पिछले जो ये नून लीग की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त जिन चीज़ों के इंकशाफात हमने किए टैक्सेस आने के बाद, हू बहू वही चीज़ें आप नज़र आ रही हैं। उस वीडियो को जाकर देख लें। उस वीडियो के मुताबिक तमाम सूरत हाल जो प्रॉपर्टी की हमने रखी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रेडिक्शन सही साबित हुई और वही सिचुएशन इस वक्त देखी गई पिछले अरसे में। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ अरसे पहले, आज से 4 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने प्रॉपर्टी के अब मामलात क्या होंगे, यानी आने वाले ईद के बाद ख़ास तौर पे अब क्या सिचुएशन होगी, रमज़ान के बाद वो भी तकरीबन वैसे ही है जिस तरह कि हमने उस पर जिक्र किया अपनी वीडियो में। इस वक्त गवर्नमेंट ने एक जो पॉलिसी लेकर आ रही है टैक्सेस की सूरत में, जो बजट आ रहा है उस बजट में इस बात का इंदिया दे दिया गया है और ये तैयारी कर ली गई है कि टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। यानी आप ये समझें कि इस वक्त फाइलर को 2% जो टैक्स देने पड़ते हैं वो डबल हो जाएंगे और जो 7% तक तकरीबन 4% से 7% तक है इस वक्त जो चले गए थे टैक्सेस, वो टैक्सेस जो है बढ़ा दिए जाएंगे। हो सकता है कि इन टैक्सेस में जो पिछले गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए थे, नहीं इस गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए थे, आप जानते हैं कि जिसके अंदर गेन टैक्स की जिक्र किया गया था, जिसके अंदर अगर आप प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो उस पर आपको रेंट देना पड़ेगा, जिसमें इस तरह के टैक्सेस लगाए गए थे, जिसके बाद हमने इस बात का इजहार किया था कि प्रॉपर्टी मज़ीद ज़वाल का शिकार हो सकती है। लिहाजा इस वक्त एक चीज़ अच्छी भी है और एक चीज़ बुरी भी है। टैक्सेस के हवाले से ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि इस बात का इरादा गवर्नमेंट का है कि वो टैक्सेस को डबल करेगी। इससे हो सकता है कि मज़ीद जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना हाथ पीछे रोकें और हाथ पीछे कर लें, और जब भी इन्वेस्टर पीछे हटता है तो उससे मार्केट में फ़र्क पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी भी इख्तियार कर रही है और नए आने वाले टैक्सेस में जो है वो तामीरात पे काफ़ी ज़ोर दिया गया है और तामीरात करने वालों को उसमें, यानी बिल्डर्स हैं या जो भी लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे उन कंस्ट्रक्शन के ऊपर रियायत दी जाएगी। मकानात हों, फ्लैट्स हों, ख़ास तौर पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हों, कमर्शियल बिल्डिंग्स हों, शॉप्स हैं, इन सब के ऊपर जो है तामीरात के ऊपर गवर्नमेंट ने छूट का ऐलान किया है और अंदेशा इस बात का है कि इसमें सहूलत दी जाएगी ताकि तामीरात की सनत को जो है फ़रोग़ मिले, क्योंकि तामीरात की वजह से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि जिनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती और वो प्रॉपर्टी ले नहीं पाते और अपनी रिहाइश के लिए उनको जगह चाहिए होती है, वो मिल नहीं पाते, तो वो रिहाइश के लिए उनको मकान मिलेगा, फ्लैट मिलेंगे, ये चीज़ें मिलेंगी। साथ साथ जो है वो तामीरात की वजह से ज़ाहिर है कि वो मसला अब ये भी है कि इस वक्त तामीरात के ऊपर गवर्नमेंट छूट तो दे रही है लेकिन कंस्ट्रक्शन इस वक्त बहुत महंगी हो चुकी है। जो तामीरात पे पैसा आप सोचें कि पिछले 1 साल पहले से फिर 2 साल पहले फिर 3 साल पहले आप देखें अब जो तामीरात हो रही है वो कई गुना बढ़ चुकी है, तकरीबन बाज़ इलाकों में डबल हो गई है। इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर अगर आप 125 गज़ के प्लॉट पे तामीर करते हैं तो 80 लाख से करोड़ तक चली गई है। इसी तरह जो है वो शहर के अंदर भी तामीरात बहुत महंगी हो गई हैं, तो लिहाजा तामीरात पे छूट तो दे दी जाएगी लेकिन जो सरिया है, सीमेंट है, दीगर चीज़ें हैं वो तो है ही महंगी। अच्छा, बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अच्छी है कि तामीरात पे छूट दी जाए, उसको फ़रोग़ दी जाए, क्योंकि तामीरात की इंडस्ट्री से कई डिपार्टमेंट्स, कई शोबेजात, कई इंडस्ट्री वाबस्ता होती हैं। तकरीबन 20 से ज़ायद ऐसी जो है सनतें हैं और ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका ताल्लुक़ जो है तामीरात से होता है और उससे ज़ाहिर है कि रोलिंग होती है, लोगों को रोज़गार बनता है। तो ये तामीरात के ऊपर जो छूट दी जाएगी ये अच्छी बात है। इसी तरह जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को रिकन्सिडर करने चाहिए, टैक्सेस को डबल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि बिज़नेस वैसे ही नहीं है, इंडस्ट्रीज़ वैसी तबाह हैं। अब अगर अहम बात ये मेरे नज़दीक एज ए एनालिस्ट, एज ए प्रॉपर्टी एडवाइज़र, एज ए बिज़नेसमैन मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क में पैसे की रोलिंग बंद होती है तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। किसी भी सूरत में पैसा अगर रोल हो रहा है, इसे इस्लाम भी पसंद करता है, तो लिहाजा अगर एक्टिविटीज़ कारोबारी हो रही हैं, सनत जो भी हो, इसमें प्रॉपर्टी की लिए भी लोग अगर पैसा लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, तो एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इस बिज़नेस से वाबस्ता है, इस प्रॉपर्टी के काम से वाबस्ता है, रोज़गार लोगों को बनता है, रोज़गार मिलता है।
गवर्नमेंट को ये बात समझना चाहिए कि अगर पैसे की रोलिंग रुक जाती है तो पैसा टैक्सेस की सूरत में नहीं मिलता, कम मिले टैक्स, लेकिन अगर रोलिंग हो रही हो, पैसा रोल हो रहा हो, चीज़ें रोल हो रही हो, तो बहरहाल टैक्सेस या किसी न किसी सूरत में वो पैसा जो है मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना चाहिए, ना कि वो सिर्फ एक तरफ सोच के टैक्सेस लगा के या दूसरी चीज़ें करके। अच्छा, अब मैं आऊँगा कि इस वक्त मार्केट की सिचुएशन क्या है। मैंने बताया कि हमने इस बात का इंकशाफ किया था कि प्रॉपर्टी की हालात बेहतर होंगे रमज़ान के बाद। हूबहू वही बातें आप आज देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक जो मामला रुका हुआ था, असल में लोगों ने हाथ खींच लिया था। जब लोग हाथ खींच लेते हैं तो फिर चीज़ें सब रुक जाती हैं। कब तक ये हाथ खींचेंगे, कब तक ये अपना एक कारोबार या रोज़गार नहीं करेंगे। बहरहाल अब रमज़ान के बाद जो है ना, लोगों ने हाथ मुट्ठी खोली है और आखिर कारोबार करने वालों ने भी, तामीरात करने वालों ने भी, इन्वेस्टमेंट करने वालों ने भी अपनी जो है वो, अच्छा बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट भी इस वक्त स्टार्ट हो गए हैं शहर के अंदर, कराची के अंदर, कराची के अतराफ में, जो कि रुके हुए थे और अब बिलाखिर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट जो है ना वो शुरू कर दिए हैं। इस बात का अंदाज़ा होता है कि अब वो भी कुछ ना कुछ बिज़नेस कर रहे हैं। हम भी ये देख रहे हैं कि रमज़ान से पहले सिचुएशन बिल्कुल जामिद थी और कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब उसके मुकाबले में लोगों के डिस्कशन शुरू हुए हैं, कुछ क्वेरीज़ आना शुरू होती हैं। हमारी टीम बताती है कि उनके पास अब कॉल्स भी आती हैं, पूछते भी हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए पूछते हैं, प्लॉट्स के लिए पूछते हैं और भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो बात कर रहे होते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि अब जो है ना वो सिचुएशन में तब्दीली आई है। साथ साथ मौक़े अभी और मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बजट के बाद भी ज़ाहिर के बजट से पहले मामला रुक जाते हैं कि बजट आने दो, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद नई राहें खुलेंगी। तीसरी बात यह है कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आई है, जिस हाल में भी आई है, लेकिन अब वो जो खिंचाव, वो तनाव, वो झगड़े, वो मामलात, वो रपड़े जो इस वक्त हम देखते थे मुल्क में एक अरसे से थे, वहाँ ठहराव आया हुआ है। ये कारोबारी तबके के लिए अच्छा है कि वो अमन के साथ, सुकून के साथ वो कारोबार में लग गया है। ये कारोबार की डिमांड होती है कि उसे पॉलिटिकली स्टेबिलिटी चाहिए होती है। साथ साथ मज़ीद अच्छी चीज़ ये है कि आम तौर पे हर साल ये देखा जाता है कि जो मुहर्रम आता है, मुहर्रम से 4-6 महीने पहले, 3-4 महीने पहले जो है ना, वो हालात थोड़े से कारोबार के इतने अच्छे नहीं होते या उसमें कमी आ जाती है। मुहर्रम के बाद जो है ना मार्केट खुलती है, तो ये भी मुहर्रम के बाद जो है इस बात का इम्कान है कि मज़ीद इसके अंदर बेहतरी आएगी। सिचुएशन इस वक्त जो कराची की मैं देख रहा हूँ उसमें यह है कि प्रॉपर्टी एक तरफ तो गिर गई है, लेकिन एक तरफ उड़ गई है। यानी इस वक्त जो है ना पूरी मुल्क के अंदर प्लॉटों का काम जो है ठंडा हुआ है। कराची तो फिर भी बेहतर है, कराची के अतराफ़ में तो फिर भी मैं देखता हूँ कि जिन्होंने प्लॉट्स लिए थे कुछ ना कुछ अभी मामला उनके चल रहे हैं और वो प्लॉट इतनी बुरी तरह नहीं पिटे जो पंजाब में सूरत हाल है। पंजाब हो, इस्लामाबाद हो, CDA के अंडर में हो या LDA के अंडर में चीज़ें आती हैं, वहाँ पर जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट दबा के की गई, दैट वाज, आई से इट वाज ओवर सेलिंग, कि वहाँ पर एजेंट्स ने अपनी रोटी के चक्कर में, अपने धंधे के चक्कर में लोगों को लगाया और एकदम से ज़ाहिर है बिल्डर से भी उनको ऑफ़र की और उन्होंने भी उनको पैसा खुल के दिया। इस तरह जो है ना वहाँ पे पंजाब में लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया गया। सोसाइटियाँ जो बनाई गई उसमें काम तो बहुत देर में होना था, लेकिन बहुत ठीक ठाक अच्छी रकम से उन गरीबों, उन बेचारे इन्वेस्टर्स ने जो है और लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की और वहाँ आधी से कम भी बाज़े का प्रॉपर्टी आ गई है। तो पंजाब और दीगर जगहों पे सोसाइटीज़ एक अरसा लगेगा उनको उठने में, क्योंकि ज़ाहिर है कि डिमांड उस तरह की नहीं है। लेकिन कराची के अंदर इस वक्त डिमांड ज़ाहिर लोगों की है और लोग इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर कराची ही में पसंद करते हैं, कराची के करीब पसंद करते हैं। सोसाइटीज़ फिर भी कुछ ना कुछ आबाद हो रही हैं, डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन हुआ ये है कि बहरिया के फेल होने की वजह से, बहरिया उसके अतराफ़ के प्रोजेक्ट के फ्लॉप होने की वजह से इस वक्त लोगों का रुझान दोबारा शहर के अंदर बढ़ा है। इसलिए आप देखें कि शहर में प्रॉपर्टी जो है ना वो नीचे नहीं आई है और बाज़ इलाके जहाँ पे अब प्रॉपर्टी जो है बढ़ गई है। मिसाल के तौर पे इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में देख रहे हैं कि जहाँ पे आबादी न सिर्फ है ज़्यादा, बल्कि वहाँ पे जो है पोर्शंस का काम हो रहा है। इस वक्त मैं ख़ुद देखता हूँ जो पोर्शंस अगर बिकते थे लाख रुपए के, तो वो 1.25 लाख से 1.5 लाख और 2 लाख तक पहुंच गए 2 सालों के अंदर, 1 साल के अंदर। इसी तरह जो पोर्शन जो है ना वो 70,000 के थे वो 1.25 लाख 1.5 लाख के चके। यानी पोर्शंस की वजह से प्रॉपर्टी के प्लॉट की वैल्यू बढ़ गई है और साथ साथ जो है ना पोर्शन की कीमत भी बढ़ गई है। मज़ीद ये है कि वो इलाके जो कि आबाद इलाके हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी नीचे नहीं आई है। स्कीम 33 के अंदर बाज़ जगहों पे प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे आई है, मगर स्कीम 33 में बाज़ अच्छे प्रोजेक्ट जहाँ पे अच्छी तामीरात है, अच्छी सोसाइटी है, वहाँ कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हो रही है वहाँ वैल्यू बढ़ जाती है और जहाँ डेवलपमेंट नहीं होती तो वहाँ थोड़ी सी नीचे आई है। स्कीम 45 में भी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ नीचे आई हैं।
मैमार की मिसाल ले लें, वहाँ पे भी ठहराव आया है, प्रॉपर्टी नीचे कुछ आई है, लेकिन उसकी वजह वहाँ के कुछ और भी हैं अवामिल, जिसमें जो है वहाँ पे पानी और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। तो जहाँ प्रॉब्लम्स है वहाँ भी वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन जिन सोसाइटियों में सिक्योरिटी अच्छी है, बुनियादी सहूलियात दी गई हैं, वहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बढ़ी है। तो बहरहाल बात ज़रा लंबी हो गई। असल मौजू ये था कि इस वक्त टैक्सेस की वजह से, अब देखिए क्या होता है, टैक्सेस क्या आते हैं, इंशाल्लाह फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद अपनी प्रेडिक्शन करूँगा कि क्या अब आने वाला वक्त बताता है। बहरिया की मैंने बात पूरी करते चले हूँ। बहरिया में जो इस वक्त वैल्यू गिरी है, आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली 2-4 वीडियो में ये बात कहता आया हूँ कि बहरिया में काम करने वाले तो यही कहेंगे कि दिस इज़ द बाइंग टाइम। तो मैं ये बात कहता रहा हूँ कि नहीं, बाइंग टाइम नहीं था, अभी और ड्रॉप होगी वैल्यू, और ड्रॉप हुई है। आप देखें बहरिया की वैल्यू, उसके कई फैक्टर्स हैं जिसके मैं जिक्र वीडियो में करता जा रहा हूँ, लेकिन मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि बहरिया, क्योंकि पेट्रोल के महंगा होने की वजह से, बहुत सी सहूलियात की वजह से, बहरिया की अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से अब वहाँ पर जो है ना मसाइल अभी सॉल्व नहीं हो रहे, बल्कि मसाइल बढ़ सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो पैसे अभी नीचे आए हैं ये यहाँ रुकेंगे, इम्कान ये कि और मज़ीद नीचे आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे, थोड़े बहुत मज़ीद नीचे आएंगे। अब ये बहरिया की मार्केट कब उठेगी, डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सूरत हाल पर भी, कराची की सूरत हाल पे, सिक्योरिटी के ऊपर भी। दूसरी बात में ये कि अतराफ़ में जो अगर बुनियादी सहूलियात दे दी जाएँ, कम अज़ कम K4 का पानी का कुछ सप्लाई शुरू हो जाए, तो आसपास की आबादियाँ कुछ आबाद होने लगेगी, तब जाके बहरिया के भी बेहतर होने के इम्कानात हैं। अच्छा, पोर्शंस के ऊपर मैं जो बात कर रहा हूँ, अब मिसाल के तौर पे 120 गज़ के जो पोर्शंस हैं जिनकी वैल्यू 70 लाख 80 लाख थी, अब वो तकरीबन 1.25 करोड़ तक है या उससे ऊपर भी चली गई है। लाइकवाइज अगर 200 गज़ के प्लॉट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 200 गज़ के जो पोर्शंस थे वो 1-1 करोड़ 1.25 करोड़ के मिलते थे, आपको हैरत होगी कि वो 2 करोड़ तक पे पहुंच गए। यानी नए पोर्शन इस वक्त 200 गज़ के फेडरल भी एरिया है और इस तरह के इलाके हैं, वहाँ पर जो है वो 2 करोड़ के करीब पहुँच गए हैं। प्लॉट की वैल्यू भी इसी तरह बढ़ गई है, चाहे वो 200 गज़ के प्लॉट हो, 120 गज़ के प्लॉट हो, साथ साथ 400 और 600 गज़ के भी प्लॉट्स की वैल्यू इन्हीं इलाकों में बढ़ गई है। तो ये थी दोस्तों बात इस वक्त जो मैंने अपना तज्ज़िया पेश किया टैक्सेस की सूरत में भी, आने वाले बजट के ऊपर और बजट के बाद भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। साथ रहिए, इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।